जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सुन रहे हैं मोटिवेशनल विचार के अंतर्गत ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी अक्सर हमें समस्या की ओर ले जाती है। जब भी हम समस्या से घिर जाते हैं तो हमें ज्ञान की कमी होती है। जिस क्षेत्र में हमें ज्ञान की कमी होगी उस क्षेत्र में हमारी समस्या आएगी। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हमें समस्या आ रही है तथा पढ़ाई के क्षेत्र में ज्ञान की कमी है। बिजनेस के क्षेत्र में अगर समस्या आ रही है तो बिजनेस के क्षेत्र में ज्ञान की कमी है। जिस भी क्षेत्र में अगर हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस क्षेत्र में हमारे ज्ञान की कमी है। और जो क्षेत्र में हमें बहुत कम समस्या आ रही है अर्थात उस क्षेत्र में हमारा पूरा ज्ञान है। अतः हमें कभी भी जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि हमें किस में समस्या कम आती है। जिसमें समस्या कम आती है समझिए उसमें हमारा पूरा ज्ञान है। जिसमें समस्या बिल्कुल ही नहीं आती है तो समझ लीजिए कि आपको उसका पूर्ण ज्ञान है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अवश्य यह जांच ले कि हमें किस क्षेत्र में समस्या आती है, किस क्षेत्र में समस्या नहीं आती है। चलिए उदाहरण से बताते हैं। आपको एक भैंस या गाय दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसे चरा कर लाए। आपने जीवन में कभी भी भैंस या गाय को नहीं चराया है। उसमें भी अगर आप जो है थोड़ा सा भी सोच में अपनी बदलाव लाते हैं और सोचते हैं कि चलो हम यह कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप समस्या में फंस सकते हैं। तो सवाल होता है कि आखिर हम कैसे कौन सा कार्य करें जिसमें ज्ञान की ज़रूरत ना हो। संसार में हर कार्य करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है और बिना ज्ञान का कोई भी कार्य नहीं होता है। बुद्धि जन्मजात होती है किंतु ज्ञान हमें व्यवहार में मिलता है। जितना ज़्यादा हम व्यवहार करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे। अर्थात बचपन से लेकर अब तक जितनी उम्र आपकी हो चुकी है आपने जितना व्यवहार किया है उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है। आप अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यवहार को बढ़ाना शुरू कीजिए। कहने का अर्थ है जैसे आपको भैंस दिया गया कि आप इसे चरा कर लाए तो आप एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, आपको जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक समस्या आएगी आपका ज्ञान भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कहने का अर्थ है आपने भैंस की डोर पकड़ ली या भैंस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा है किधर ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। आपको स्वयं आत्मज्ञान होगा। आपको थोड़ा कठिनाई तो होगा लेकिन ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तभी आता है जब आप कुछ कठिनाई का सामना करते हैं। कठिनाई का सामना करने से ज्ञान आता है और वह हमारी समस्याओं को दूर करता है। अर्थात समस्या आने का मतलब है कि हमारे पास ज्ञान आ रहा है और जैसे जैसे हमारी समस्या बढ़ते जाएगी ज्ञान भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। किंतु तब जब हम उसका सामना करेंगे, समस्याओं का जितना सामना करेंगे हमारा ज्ञान उतना अधिक बढ़ेगा और हम उतना ही ज्ञानवान हो जाएंगे। ज्ञानवान बनते ही हमारे सामने यह संसार जो है एक तुच्छ हो जाएगा। अर्थात हमें लगेगा ही नहीं कि हम कभी समस्या में भी आएंगे। तो जब भी आपके सामने समस्या आती है समझिए कि ज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर आया है और आप उस समस्या का सामना कीजिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने में अक्सर कठिनाई आती है। आप सोच कर देखिए बचपन में आप जब पढ़ते थे तो आपको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और करते करते आपने जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक अक्षर और लिखने में या अल्फ़ाबेट का ए लिखने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन आपने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो आपके गुरुजी ने कुछ निर्देश दिया और उसी के अनुसार आपने वो ज्ञान प्राप्त किया। उसी तरह जब भी समस्या आ जाए तो आप जो है किसी से थोड़ा सलाह लीजिए। हो सकता है आपने वह ए या अ अपने सहपाठियों को देखकर लिखा हो।
अर्थात आप ये भी देख सकते हैं कि समाज में उस अमुक व्यक्ति ने उस समस्या का समाधान किस प्रकार किया। तो इससे भी आप प्रेरणा लेकर के और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए महापुरुषों की जीवनियाँ आदि भी जो हमें प्रगति की ओर ले जाती है, हमें ज्ञान की ओर ले जाती है और उस ज्ञान से हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। समस्या का समाधान करने का एक और अच्छा उपाय है कि उस विषय में आप विचार करें, सोचें। अगर आप सोचें, विचार करें और गौर से समस्या को समझने की कोशिश करें, समस्या के अंदर तक जाए और देखें कि समस्या है क्या, हमें आखिर इतनी समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है, हम कहाँ कहाँ पर गलत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बिना गलती की समस्या नहीं आती है। आप कुछ गलत कर बैठते हैं तभी समस्या सामने आ जाती है, और गलत आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसका ज्ञान का कमी होता है उस क्षेत्र का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी गलतियों को ढूंढें और अपनी समस्या दूर करें। जय हिंद।